नारों में पाकिस्तान का परचम इज्जत और एहतराम के साथ दोबारा कि एकदम खुदा के दुश्मन ने खुदा का नाम लेके खुदा के बंदों को धमाके से उड़ा दिया। सदर अली वक़ार हर सू इंसानी अज़ाब बिखरे नजर आते हैं। वहाँ पर मौजूद लोगों का रहूं उस सब से राजी पट्टे पर लिपट के इसे भी इज्जत और एहतराम के साथ उतारा गया था। वहाँ पर मौजूद लोगों का रहूं दुश्मन को ललकार रहा। वहाँ पर मौजूद लोगों का रहूं इज्जत को सैनियत का पैगाम सुना रहा है कि 2 नवंबर का सूरज पैगाम का सगवार बनाए गरूब हो जाता है। लेकिन जनाबे वाला अगले ठीक 24 घंटे बाद दुनिया ये मंजर भी देखती है कि जिस जगह की रूह खून से रटी बसी थी ना, उसी जगह पर वही शहरी दोबारा वहां जमा होकर पाकिस्तान जिंदाबाद जीवे जीवे पाकिस्तान के नारे लगाते हुए जनवीर देते दिखाई देते हैं। उन्हें दिल दे के निखारेंगे रुखे भर के गुलाब, हमने गुलशन के तहफ्फुज़ की कसम खाई है। सदर अली वक़ार हाँ मैंने गुलशन के तहफ्फुज़ की कसम खाई है कि मैं मेजर अजीज भट्टी बनकर जेम खाना क्लब में शाम की चाय पीने का दावा करने वालों के ख्वाबों को जमीन बोझ करता हूँ। हाँ मैंने गुलशन के तहफ्फुज़ की कसम खाई है कि मैं राशि मीनार बनकर दुश्मन के तैयारे का रुख मोड़ देता हूँ। हाँ मैंने गुलशन के तहफ्फुज़ की कसम खाई है कि मैं MM मालिक बनकर दुश्मन के 500 हथियारों को 1 मिनट में तबाह कर डालता हूँ। हाँ मैंने गुलशन के तहफ्फुज़ की कसम खाई है कि जब दुश्मन इस गुलशन के फूलों को कुचल देने की कोशिश करता है ना, तब मैं ताहिरा गाजी बनकर दुश्मन को ललकारती हूँ। अरे गोली बच्चों पर क्या चलाते हो? अगर गोली चलानी है तो मुझ पर चलाओ। हाँ मैंने गुलशन के तहफ्फुज़ की कसम खाई है कि कभी मकबूल हुसैन बन जाता हूँ जब मेरी जुबान काट दी जाती है, मेरे नाखून चीर दिए जाते हैं और मुझे पाकिस्तान मुर्दाबाद कहने में मजबूर किया जाता है। तो मैं अपनी कटी जुबान के बहते लहू से दीवारें जिंदान पर लिखता हूँ पाकिस्तान जिंदाबाद। हम जुनूने गर्दिश के रुख को मोड़ देते हैं, हम वो हैं जो जुल्म के पंजों को तोड़ देते हैं।